अच्छा, इस वीडियो में हम बिज़नेस इंडिविजुअल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो किसी भी मुल्क में जा रहा है, चाहे वो अमेरिका में जा रहा है, यूके में जा रहा है, शेंजन एरिया में जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, ठीक है, उसके लिए वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें वो जा सकता है और उनके लिए कौन सा पेपर वर्क जो है वो उसको चाहिए होगा, जिसके लिए वो उस वीज़े को जो है वो अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तमाम बिजनेस इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग ऑल द पीपल हैविंग अ नेशनल टैक्स नंबर एज बिजनेस इंडिविजुअल इंक्लूडिंग प्रोपराइटर्स, बिजनेस पार्टनर्स, रजिस्टर्ड फर्म ओनर्स, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस एंटिटीज़। इसका मतलब ये है कि तमाम ऐसे लोग जिनके पास वहाँ का टैक्स नंबर है, यानी उन्होंने अपने बिज़नेस को या अपने काम को जो है वो एक प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कराया हुआ है, ख्वाह वो एज अ प्रॉपराइटर करवाया हुआ है, चाहे वो रजिस्टर्ड फर्म के तौर पे है या प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे करवाया हुआ है, वो तमाम लोग जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बेसिक पेपर वर्क है, जो तमाम किस्म के बिज़नेस इंडिविजुअल्स को, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में जा रहे हैं, वो उनको कौन से पेपर वर्क चाहिए होता है किसी भी मुल्क में बिज़नेस विज़िटर वीज़ा के ऊपर ट्रैवल करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला जो पेपर वर्क में रिक्वायरमेंट आ जाती है वो आ जाता है पासपोर्ट एंड ट्रैवल हिस्ट्री। तो आपका फ्रेश पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, उसमें कम से कम 6 महीने का जो है वो वैलिड टाइम अभी रहता हो और उसमें कम से कम 2 सफ़े जो है पेपर खाली हो, ताकि उस पर वीज़ा भी स्टैम्प हो सके और एंट्री एग्ज़िट्स की जो स्टैम्प्स होती हैं वो भी आपकी आराम से हो जाएं। सेकंड चीज़ जो है वो आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, चाहे आप इसके अंदर आपका जो नेशनल आइडेंटिटी नंबर कार्ड होता है वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो आप चाहे पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, किसी और मुल्क में हैं, ठीक है, तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपके बैंक स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है, उसमें आपके कोई फ़िक्स टर्म एसेट्स आ जाते हैं, ठीक है, कोई और आपकी इस तरह की लॉन्ग टर्म आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, ठीक है, उसके पेपर वर्क आ सकते हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम जो हैं वो इसमें आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके जो फैमिली टाइज़ हैं इन योर कंट्री, अब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो इसमें हमारे एक पेपर बनता है FRC, यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। CRC है, चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। इसके अलावा आप अगर मैरिड हैं तो आपकी मिसेस के जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई अनमैरिड है तो वो अपना फैमिली का, जिसमें उसके तमाम बहन भाइयों की डिटेल और वालदैन की डिटेल आ जाती हैं, वो FRC जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको मैं एक हाईली रिकमेंडेड चीज़ बताऊंगा कि प्रूफ ऑफ स्टे, यानी आपने किसी होटल में रहना है, आपने किसी रिश्तेदार के रहना है, या किसी भी इस तरह की जो भी आपका अकोमोडेशन से मुतल्लिक पेपर वर्क है वो आपने ज़रूर इसमें लगाना है। और इसके अलावा जो है आपका ट्रैवल प्लान क्या है, ठीक है, यानी कि आपका ट्रैवल टिकट्स, रिजर्वेशंस वगैरह, वो तमाम चीज़ें वो इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और जितने भी लोग बिज़नेस इंडिविजुअल के तौर पे और बिज़नेस क्लास में बिज़नेस वीज़ा कैटेगरी पे जाते हैं, उन तमाम को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि वो अपना जब भी प्रूफ ऑफ स्टे लगाएं तो वो लोग अपना एक होटल बुकिंग जो है वो यूज़ करें। तो कोशिश करें कि किसी का ड्रेस मत दें, क्योंकि उससे जो है वो कई दफ़ा केस आपका जो है ना वो ख़राब भी हो जाता है और समटाइम्स जाके वो इतना मजबूत नहीं रहता। अच्छा, इसमें दूसरी एक और चीज़ आ जाती है कि बिज़नेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं एम्प्लॉयड और बिज़नेसमैन के तौर पे, जिसमें आपका NTN नंबर है, कोई और आपके उससे रिलेटेड बिज़नेस के पेपर्स हैं, कोई आपका एसोसिएशन की मेंबरशिप वगैरह है, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आगे जो इसके अलावा भी जो बनाऊंगा वो डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर जो है वीडियोस बनाऊंगा। जैसे आपने USA का बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना है, कनाडा का करना है, ठीक है, उनके हवाले से मैं तमाम इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जो है ना वो डालता जाऊँगा कि वो आपको बहुत और भी मज़ीद इंशाल्लाह डिटेल में मैं सारी प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, अगली जो चीज़ें आ जाती हैं, विजिटिंग अ कंट्री टू अटेंड अ ट्रेड शो एज एग्जिबिटर, ठीक है, यानी कि आपको मैंने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें बताया था कि
आप किसी भी जो मुल्क में एज अ बिज़नेस इंडिविजुअल जाते हैं, ठीक है, अगर लेट्स से कि आप एज एग्ज़िबिटर जा रहे हैं, यानी कि आप वहाँ पे कुछ स्टॉल लगा रहे हैं, तो उसके लिए पेपर वर्क, जो बेसिक पेपर वर्क और जो है वो कौन सा चाहिए होगा वो तो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा केस स्पेसिफिक जो भी आपका पेपर वर्क है वो कौन सा होगा। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है ना, आपको जो स्टॉल आपने रिज़र्व करवाया है उसकी रजिस्ट्रेशन आपको, जो आपको उस एसोसिएशन या जो भी जिन लोग ऑर्गेनाइज़र्स हैं उस ट्रेड शो के, उनकी तरफ से एक आपको स्टॉल रिजर्वेशन अगर आपने करवाई है वो आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, फिर आपने जो उस रिज़र्वेशन के लिए पैसे पे किए हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से किए हैं या जिस भी तरीके से किए हैं, उसका आपको प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा। उसमें जो आपका एग्ज़िबिटर है, जो वहाँ पर लाइक एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़र है, यानी कि उसकी तरफ से भी आपको मे बी कोई पेमेंट के जो है पेपर्स आए हों। इसके अलावा जो आपका बैंकिंग डिटेल है जो आपने पे किए हैं उसके भी कोई पेपर वर्क इसमें मौजूद हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स आप वहाँ पर शो करने के लिए ले जा रहे हैं उस मुल्क में, ठीक है, उस तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल। इसके अलावा अगर आप कोई टीम जो आपके साथ जाना चाहती है उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि क्या वो टीम आप इधर से लेके जा रहे हैं या वहाँ से हायर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आपकी होटल बुकिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर आपकी ट्रैवल टिकट्स की रिजर्वेशन आ जाती हैं। इसमें एयर ट्रैवल भी हो सकते हैं, और आपके अगर आपने कोई ट्रेन या लोकल वहाँ पर आपने कोई उसका पैकेज परचेज़ किया हुआ है, ठीक है, तो वो भी आप इसमें यूज़ करें, ज़रूर लगाएं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो वीज़ा ऑफिसर्स बड़े गौर से देखता है वो, ठीक है, वो है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैट द ट्रेड शो इज़ रिलेटेड टू द एप्लीकेंट्स बिजनेस एंड द पॉसिबल बेनिफिट्स द एप्लीकेंट कैन हैव फ्रॉम अटेंडिंग द इवेंट। यानी आपका जो बिज़नेस है वो रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, किसके साथ? ट्रेड शो के साथ। ऐसा ना हो कि आप पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, आपका यहाँ पर बूटों की दुकान हो और आप वहाँ पर ट्रेड शो जो है वो सर्जिकल इक्विपमेंट का लगा रहे हो, ठीक है, तो वो जो है वो ऑब्वियसली वो आपका केस जो है ना वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि समटाइम्स मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जिनमें लोगों ने गलत चीज़ का जो है वो इंतखाब कर लिया, उनको क्योंकि बेस्ट अवेलेबल उनके पास वो चॉइस थी कि और वो सस्ता उनको पड़ रहा था, उन्होंने उसी को जो है वो कर लिया, बुक कर लिया, ठीक है, और वो चीज़ रिलेटेड नहीं थी। कई दफ़ा वो कुछ रिलेटेड होती है, कई दफ़ा वो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होती, लेकिन है कि लोग जो है वो वीज़ा लेने के लिए जो है वो, और कई दफ़ा कंसल्टेंट्स उनको जो है ना कन्विंस कर लेते हैं कि जी हम इसमें पेपर वर्क कर लेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि कभी अभी आप जो है ना जो रिलेटेड चीज़ के अलावा जो चीज़ है उसको कभी भी चूज़ ना करें। अच्छा, अगली बात आ जाती है कि एक शख्स है वो जा रहा है एक ट्रेड शो को अटेंड करने के लिए। ये जो ट्रेड शो के जो भी इवेंट्स के आपको टिकट्स होते हैं वो काफ़ी लो प्राइस पे मिल जाते हैं, ठीक है। उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप को जो पेपर वर्क है वो कौन सा लगाना है, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ट्रेड शो के लिए जो आपने टिकट रिज़र्व करवाया हुआ है वो आपको जो उसकी ई कॉपी आई हुई है या आपको बाय पोस्ट आई हुई है वो आपने इसमें लगानी है, ठीक है। आपको होटल बुकिंग अगर आपने करवाई हुई है, जो हाईली रिकमेंडेड है कि आप करवाएं, कभी इसके बगैर ना अप्लाई करें, ठीक है। तो होटल बुकिंग की आपने कॉपी लगानी है, ठीक है। उसके बाद ट्रैवल टिकट रिजर्वेशन है। अच्छा, होटल बुकिंग और रिजर्वेशंस वगैरह के ऊपर भी मैं एक आपको प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। इसमें कैसे आपने होटल सर्च करना है, कैसे आपने उसको जो है आपने उसमें लगाना है, किस लेवल का आपने होटल जो है वो करना है, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें भी जो है ना इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिसमें आपने प्रूफ करना है कि जो ट्रेड शो है वो आपके काम से रिलेटेड है और आपको कौन से फ़ायदे इससे हो सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली जो आपके पेपर वर्क बिज़नेस का होगा वो उसमें आ जाएगा कि आपका जैसे एंटीएन है, आपका कौन कौन से आप बिज़नेस में चीज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो इंटेंशंस हैं इसको अटेंड करने की वो क्या हैं और किस वजह से आपने ये स्टेप लिया कि आप इस ट्रेड शो को जो है अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और उसका आपके बिज़नेस को कितना फ़ायदा होगा वो आपने एक प्रॉपर वे से जो है वो आपने लिखना है। वो जब हम नेक्स्ट
यूएसए की या कनाडा की या किसी भी मुल्क की जो वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर, तो उसमें मैं फिर आपको डिटेल से बताऊंगा। अच्छा, अगली बात आ जाती है कि विजिटिंग अ कंट्री टू फाइनलाइज अ बिज़नेस डील और बिज़नेस एग्रीमेंट। ठीक है, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे लोग वहाँ से इनविटेशंस मंगवाते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आ जाती है कि इसमें एक आपको फॉर्मल इनविटेशन लेटर चाहिए होता है, जो उसके लेटर हेड पे हो, उसका साइन और स्टैम्प हुई हुई हो उनके प्रॉपर किसी ऑफिशियल की तरफ से, जो बाहर से आपको आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें आपको एक डिटेल्ड मीटिंग एजेंडा जो है वो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, मीटिंग एजेंडा यानी कि इसमें आपने मीटिंग्स में किन किन चीज़ों पे डिस्कस करना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने करेंसी रेगुलेशंस पे डिस्कस करना है। ठीक है, आपने कस्टम ड्यूटीज़ पे डिस्कस करना है, आपने किसी और इस तरह की रिलेटेड चीज़ पे करना है, पैकिंग पे मटेरियल्स जो आप वो लोग यूज़ करेंगे आपके काम में, या आप अगर यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़ तो उस पर आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसमें आप लिख सकते हैं कि ठीक है कि मैं इन चीज़ों को लिए जो है वो जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मीटिंग एजेंडा को कैसे लिखना है, एक फॉर्मल इनविटेशन लेटर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और ये इसके ऊपर मैं सारी आपको जो है वो चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, ये यूज़फुल शायद जो यहाँ से अप्लाई कर रहा है उसके लिए इतनी ना हो जितनी कि जो वहाँ से बुलाना चाह रहा है किसी को बिज़नेस डील के लिए, तो उसको ज़्यादा ये चीज़ें फ़ायदा देंगी। और इसके इंशाल्लाह हम लोग इंग्लिश वर्जन्स भी जो है वो जल्द ही इसमें हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, ताकि वो तमाम लोग जो हैं जो बाहर से किसी को बिज़नेस डील के लिए बुलाना चाह रहे हैं उनके लिए वो आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे अब बात करते हैं हम होटल बुकिंग्स की। होटल बुकिंग्स, ट्रैवल टिकट रिजर्वेशंस। ठीक है, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये दो चीज़ें तो मस्ट हैं इसमें। ठीक है, कि आपका होटल प्रॉपरली बुक हो, टिकट रिजर्वेशन हुई हुई हो आपकी। ठीक है, और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैट द बिज़नेस डील इज़ रिलेटेड टू एप्लीकेंट्स बिजनेस एंड द पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है, फ्रॉम फाइनलाइजिंग अ बिज़नेस डील और बिज़नेस एग्रीमेंट। फिर वही वाली बात आ जाती है कि जो आप काम करने जा रहे हैं वो आपके काम से कितना रिलेटेड है। ठीक है, और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपके बिज़नेस को क्या फ़ायदा होगा, और जो ऑब्वियसली जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो जो कंपनी बाहर बैठी हुई है उसको कितना के इसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगली बात आ जाती है कि विजिटिंग अ कंट्री टू अटेंड अ बिज़नेस कॉन्फ्रेंस। ओके, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि एक शख्स जो किसी भी मुल्क में बिज़नेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जा रहा है, ठीक है, उसको कौन से पेपर्स चाहिए। समटाइम्स होता है कि यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर अप्लाई करते हैं बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के लिए, इनविटेशन मंगा लेते हैं, लेकिन प्रॉपर पेपर वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ऑब्वियसली एक फॉर्मल इनविटेशन लेटर आपको चाहिए होगा, जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़र आपको जो है उस मुल्क में जो भी बैठा हुआ है वो आपको देगा। ठीक है, इसमें आपके होटल बुकिंग मस्ट है, टिकट रिजर्वेशन जो है, ठीक है, वो मस्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो बिज़नेस डॉक्यूमेंट हैं आपने लगाने हैं अपने इधर से, और आपने जो उधर से आपके पेपर्स आ रहे हैं। ठीक है, कि ये जो आपका बिज़नेस है या ये जो कॉन्फ्रेंस है ये वाकई में आपके बिज़नेस के साथ रिलेटेड है, और इससे आपको और आपके बिज़नेस को बहुत फ़ायदा होगा। और आपका जो जाने का मकसद है वो बेहतरीन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, और उस तमाम इंफॉर्मेशन को, उस तमाम नॉलेज को अपने बिज़नेस में अप्लाई करना है और उससे अपने फ़ायदा उठाना है। ठीक है, उसके लिए पेपर वर्क्स और कुछ चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ जो है कॉन्फ्रेंसेस के एजेंडे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या हैं और कौन सा बंदा इधर से जा रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ सिचुएशंस के हिसाब से उसको हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो नोट आप कर लें कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो मे बी आपकी फॉर्मल और टेक्निकल एजुकेशन को जो है वो असेस करे। मिसाल के तौर पे एक बंदा यहाँ से जा रहा है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, ठीक है, और वो कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है किसी भी ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके लिए आपको मे बी कोई फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत हो या वो थोड़ी सी हाई टेक हो। ठीक है, इसमें जो है मिसाल के तौर पे कोई वो सर्जिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, या
किसी और इससे रिलेटेड चीज़ हो से मुतल्लिका हो, तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर एक बंदा है वो बिल्कुल ही मतलब उसका टेक्निकल बैकग्राउंड तो है पर उसका फॉर्मल एजुकेशन कोई नहीं है, ठीक है, तो वो उसके लिए वो प्रॉब्लम होगा। तो वीज़ा ऑफिसर समटाइम्स होता है इन वजह हाथ पे भी वीज़े को रिजेक्ट कर देता है कि ये बंदा जो है जो जा रहा है वो प्रॉपर जो है ना उसका या तो एक्सपीरियंस नहीं है या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके हिसाब से वो कम है। तो वो भी हम मुख्तलिफ सिचुएशंस को बाद में डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है कि एक आदमी जा रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मैंने बहुत सारे रिजेक्ट होते हुए केसेस देखे हैं जो उसकी वजूहात भी इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। विजिटिंग अ कंट्री टू परचेज़ अ मशीन, एक शख्स जाता है दूसरे मुल्क के अंदर एक मशीन परचेज़ करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली उसको जो एक चीज़ चाहिए होगी वो तो एक तो चाहिए होगा कि डिटेल्ड इनविटेशन लेटर, ठीक है, जिसमें उसमें बताएगा कि जी ये शख्स आ रहा है मशीन परचेज़ करने, इतने की मशीन है, इतने दिन रहेगा, ये उसकी होटल बुकिंग है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें उसमें इन्विटेशन लेटर में भी लिखेगा और प्लस आप उसके प्रूफ्स भी आगे लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपको ये भी साबित करना होता है कि जी ये जो मशीन जो मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे बिज़नेस और मेरे काम से रिलेटेड है, ठीक है, कि मुझे इस मशीन को बाय करने के बाद कितना फ़ायदा होगा या मेरे बिज़नेस को कितना फ़ायदा होगा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर वर्क है तमाम चीज़ों से जो बड़ा है, चाहे आपने अच्छे से अच्छी मशीन की इन्विटेशन मंगाई है, वो होटल बुकिंग है, ट्रैवल है, प्लस आपका बहुत रिलेटेड भी है बैंक स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। ज़्यादातर केसेस रिजेक्ट इस वजह से होते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है 20 मिलियन की और जो मशीन आप परचेज़ करने जा रहे होते हैं वो होती है 40 मिलियन की, ठीक है, तो उस चक्कर में जो है वो बहुत सारे केसेस जो है वो रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। वीज़ा ऑफिसर सिंपल एक नोट लिख देता है कि जी आपका जो आपकी इतनी आप के बिज़नेस में जान ही नहीं है कि आप इतनी बड़ी मशीनरी आप करें। तो बैंक स्टेटमेंट के अलावा अगर आपने कोई और फंड्स मुख्तस किए हुए हैं उसके लिए कि उसको मैंने बाय करना है मशीन को, तो उसके लिए आप वो तमाम फ़ंड्स के प्रूफ आपको प्रॉपर लगाने पड़ते हैं। अच्छा, इसमें भी जो है जस्ट लाइक द अदर कैटेगरी, वीज़ा ऑफिसर मे असेस द फॉर्मल एंड टेक्निकल एजुकेशन ऑफ बिजनेस वीज़ा एप्लीकेंट, ठीक है, उसमें भी वो देखेगा कि जो बंदा मशीन ख़रीदने आ रहा है कि उसका उस मशीन के बारे में या उस फील्ड में कितना टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, और उसकी कोई किस तरह की उसकी एजुकेशन है, कैसा उसने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, क्या वो एलिजिबल है कि उसको मशीन के बारे में पता हो, उसको प्रॉपरली असेस कर सकता है मशीन को बाय करने से पहले, ठीक है, वो तमाम चीज़ों को वो देखेगा, ठीक है। तो इसमें ये वाले भी जो पेपर वर्क है, जो चाहे आप अमेरिका में करते हैं, यूएसए में के अलावा आप यूके में करते हैं, तो तमाम मुल्कों में भी ये चीज़ें जो है वो बड़ी डिटेल से डिस्कस की जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उसमें मैं आपको बिज़नेस इंडिविजुअल के अलावा जो आपका सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उनके बारे में, उनके पेपर वर्क के बारे में जो है वो डिस्कस करूँगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को, और बाकी इसमें यह है कि हम सबसे ज़्यादा आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देंगे जो शायद आमतौर पे जो है वो कम लोग देते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है ना बेहतरीन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें।